इससे पहले के लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जाना था, ठीक है ना। यानी जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वो बेसिक्स की वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे उन वर्षा वनों के बारे में, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। स्टार्ट करते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितनी लेयर्स होती हैं। टोटल 4 लेयर होती हैं। जो सबसे टॉप की होती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट लेयर, ठीक है ना। ये बहुत ही घने जंगल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जो पेड़ सबसे ऊपर होते हैं वो बनाते हैं इमर्जेंट लेयर। इसके बाद मेजर जो आते हैं वो होते हैं हमारे कैनोपी लेयर। मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, हमारे इस लेवल तक ग्रो कर पाते हैं और जिसे बनाते हैं कैनोपी लेयर। इसके बाद उसके नीचे जो प्लांट थोड़े छोटे रह जाते हैं वो होते हैं अंडर स्टोरी लेयर, और जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो बनाती हैं फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। इनके अपने अपने एडॉप्टेशन मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है ना, अनुकूलन की इनकी मैकेनिज्म होती हैं। उनके बारे में हम थोड़ा जानने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे अपने लाइफ को ये सर्वाइव करते हैं इन फॉरेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं इमर्जेंट लेयर से, ठीक है। यानी जो सबसे बड़े पेड़ होते हैं, जैसे मान लो ये 20 पेड़ जो घने घने ये बीच के हैं, कैनोपी लेयर में है, तो हो सकता है 2 पेड़ ऐसे हों जो टॉप में पहुंचे हों, वो बनाते हैं हमारे इमर्जेंट लेयर। तो होता क्या है कि ये इमर्जेंट लेयर सबसे टॉप की लेयर होती है, इसी को बोलते हैं इमर्जेंट लेयर। इसमें जो पेड़ की जो ऊंचाई हो सकती है वो 60 मीटर तक लगभग इतनी होती है, यानी कि काफ़ी ऊंचे पेड़ होते हैं। 60 मीटर बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, ओके। लगभग 200 फीट ऊंचे होते हैं। होता क्या है, चूंकि ये सबसे ऊपर है तो जो सनलाइट होता है सीधे इनमें पड़ती है। तो अगर मान लो बारिश की कमी है या नमी की कमी है, नीचे जड़ों में उतनी ज़्यादा नमी है नहीं है, ठीक है, तो सनलाइट सीधे पड़ रही है तो इनकी जो पत्तियां छोटी होती हैं, थोड़ा वैक्सी होती हैं। जिससे होता क्या है कि मान लो कुछ ड्राई सीजन आता है, लॉन्ग ड्राई सीजन हो जाता है, तो पानी को, ठीक है ना, बचा सकें। क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो फिर क्या होगा, वह पानी यहाँ से वाष्पित होने लगेगा। तो उसकी वजह से ऐसा ना हो तो इनकी पत्तियां स्मॉल एंड वैक्सी हो जाती हैं, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट इनमें पड़ती है। तो पानी को बचाने के लिए होता क्या है, अगली चीज, इनके जो सीड्स होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ये टॉप में होते हैं, तो यहाँ पर हवाओं का प्रभाव, ठीक है ना, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी हवाएं यहाँ तेज हो चलती हैं। तो होता क्या है कि इनके जो बीज होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे कि हवाएं उड़ाकर इनके बीजों को दूर तक ले जाती हैं और वहाँ पर ये पेड़ ग्रो कर लेते हैं, यानी कि बीज फिर से उगाते हैं। तो यहाँ पर ये परागण के लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं, लाइट वेट सीड्स, और हवा की मदद से ये अपने बीजों को बिखेरता है दूर दूर तक। तो ये होती है हमारी इमर्जेंट लेयर। दूसरी आती है हमारी कैनोपी लेयर। कैनोपी क्यों, बहुत ही घनी होती है, ठीक है ना, बीनीथ द इमर्जेंट लेयर, इस लेयर के नीचे, इसको बोलेंगे कैनोपी लेयर, ठीक है ना। दिस इज अ डीप लेयर ऑफ वेजिटेशन, ये बहुत ज्यादा घनी होती है। अब होता क्या है कि कैनोपी ये इतनी ज़्यादा घनी होती है कि यहाँ पर हवाओं को भी ब्लॉक कर देती है, जो बारिश गिरती है उसको भी पूरी ब्लॉक कर देती है, सनलाइट जो होती है उससे भी ब्लॉक कर देती है। मतलब बारिश अगर होगी नीचे तक पानी जाएगा ही, लेकिन ब्लॉक करता है काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत घनी होती है। सनलाइट को भी ब्लॉक कर देता है, जिससे होता क्या है, इसके नीचे जो भी इन्वायरमेंट बनता है ना वो डार्क होता है, अंधेरा छाया रहता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है और हवाएं का प्रभाव भी यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है कैनोपी लेयर। तो इसके नीचे जो अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर लेकिन क्या होता है, फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इस लेयर में एनिमल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विथ सो मच फूड अवेलेबल मोर एनिमल्स लिव इन कैनोपी, ठीक है ना। यहाँ पर भी फूड की अवेलेबिलिटी में कमी होगी और नीचे तो अंधेरा ही हो जाता है, तो यहाँ पर भी कमी होती है। लेकिन इस लेयर पर ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करते हैं, तो यहाँ पर फूड की कमी नहीं होती है, तो एनिमल्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे देखो, सबसे टॉप में क्या होता है कि जो इमर्जेंट लेयर होती है, ये सीड, इनके बीजों को बिखेरने के लिए हवा पर निर्भर, ठीक है ना, हवा की मदद लेते हैं ये वाले। लेकिन ये क्या करते हैं, कैनोपी प्लांट लैकिंग विंड, क्योंकि यहाँ पर हवा उतनी तेज नहीं होती जितनी कि यहाँ पर होती है, तो अपने बीजों को फूड के अंदर बंद करते हैं। जैसे नहीं होता है कि एक एप्पल हो गया, ठीक है ना, या फिर और जो फूड होते हैं, तो बीज कहाँ होते हैं, फूड के अंदर होते हैं।
उसका फ़ायदा क्या होते हैं, फूड बहुत प्यारे होते हैं तो लोग उनको तोड़ते हैं, जानवर तोड़ते हैं और उनको ले जाते हैं, फिर खाते हैं कहीं दूर जाकर, तो बीज कहाँ पहुँच जाते हैं, दूर पहुँच जाते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द जो ट्रीज होते हैं वो फ्रूट की मदद लेते हैं अपने बीजों को बिखेरने के लिए। तो वही यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं इनमें जो फ्रूट होते हैं अपने बीजों को फ्रूट में ये पैक कर देते हैं, ठीक है। और जब लोग खाते हैं तो क्या होता है कि खाने पर मान लो यहाँ से इस पेड़ से तोड़ा, दूर गया इंसान, वहाँ तोड़ के उसको वहाँ पे खाया, तो बीज कहाँ पे गिर गया, यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर बीजों को बिखेरने के लिए, स्कैटरिंग करने के लिए ये फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, फलों का यूज़ करते हैं और अपने बीजों को फलों में रैप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विंड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, इन पेड़ों के आपको फ्रूट्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है फ्रूट्स को बनाने की। हवा की मदद से बीज बिखेर देते हैं लेकिन ये प्यारे प्यारे फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है। आगे समझ लेते हैं, तीसरी हमारी लेयर होती है अंडर स्टोरी लेयर। ये क्या होती है कि कुछ मीटर नीचे होती है कैनोपी लेयर के, ठीक है ना, यानी सेवरल मीटर बिलो द कैनोपी लेयर, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, चूंकि ये कैनोपी लेयर बहुत ही घनी थी, अंधेरा था, तो यहाँ भी क्या होता है, ये भी अंधेरी होती है, ठीक है, डार्कर होती है। यहाँ पर भी ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं। इनके जो प्लांट तो छोटे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप ये इस लेयर पर हैं तो पौधे तो ये छोटे हैं। होता क्या है, ये पत्तियां अपनी काफ़ी बड़ी कर लेते हैं। क्यों बड़ी करते हैं, उसका रीजन समझो। रीजन ये होता है कि जो कैनोपी लेयर है यहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट यही रोक लेते हैं। अब इन प्लांट्स को ग्रो करना है तो इनको चाहिए सनलाइट। अगर छोटी छोटी पत्तियां होगी तो ये सनलाइट को कैच ही नहीं कर पाएंगे, तो पत्तियां बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि थोड़ी बहुत तो सनलाइट इन पर गिरे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अंडर स्टोरी प्लांट्स लार्ज लीफ कैच मिनिमल सनलाइट रीचिंग बियॉन्ड द डेंस कैनोपी। ये है डेंस कैनोपी, यहाँ से बहुत ही कम सनलाइट नीचे जा रही है, तो उस सनलाइट को कैच कर पाएँ तो ये पत्तियाँ अपनी बढ़ा लेते हैं। ओके, तो इनकी पत्तियाँ जो होती हैं अंडर स्टोरी लेयर के जो प्लांट्स होते हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। प्लस और भी खास बात होती है वो ये कि अब चूंकि इनको भी बिखेरना है क्या, बीजों को, यहाँ पर तो अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े फूल, इन पेड़ों में बड़े बड़े फूल आते हैं, ठीक है ना, इतने बड़े कि आसानी से कोई भी जीव इनको देख सकता है। साथ में कुछ तो ऐसे होते हैं कि बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिससे कि ये छोटे छोटे जीव होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इन फूलों की मदद से और स्मेल की मदद से। तो यहाँ पे चिड़ियाँ बैठती हैं, इसके बाद उसी में ये अपने बीजों को अटैच कर देते हैं उन चिड़ियों पर, उन जानवरों पर, और फिर वो चिड़ियाँ कहीं और जाती हैं और इनके बीजों को बिखेर देती हैं। तो यहाँ पर जो अंडर स्टोरी लेयर्स के जो प्लांट होते हैं उनके फूल काफ़ी बेहतर, काफ़ी सुंदर होते हैं, साथ में उनमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। इसका एग्जाम्पल है ऑर्चिड्स, ठीक है। तो यही सारे हैं कि दीज फीचर्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है ना, जो परागणकर्ता होते हैं, इवन लो लाइट कंडीशंस। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है तो फिर भी इनको अट्रैक्ट करना है, तो दो चीज़ें इन्होंने किया। पहली चीज़, जो फ्लावर्स थे बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, इनके बड़े होते हैं, साथ में स्मेल भी काफ़ी शानदार होती है, तो इनकी मदद से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, अंधेरे में भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। और पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, इनको बीजों को एक जगह से ले जाकर कहीं और फैला देते हैं और इनको ग्रो करने में मदद मिलती है, ठीक है ना, एरिया अपना बढ़ाने में। अब हम समझते हैं अगला, लास्ट है हमारी फॉरेस्ट फ्लोर। ये बड़ी अजीब लेयर है। अजीब क्या होती है कि यहाँ पर थोड़ी टफ कंडीशंस होती हैं, ये सबसे डार्केस्ट होती है। देखो, कुछ सनलाइट इसने रोकी, कुछ इसने रोकी, कुछ इसने रोकी, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ अंधेरा, ठीक है। यहाँ ये डार्केस्ट लेयर होती है और यहाँ पर प्लांट्स को भी ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो यहाँ सनलाइट आ रही है और आगे और भी बताते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं। तो ना तो सनलाइट, यहाँ तो सनलाइट की भी कमी होती है और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी जो पत्तियां, जो वहाँ पर जो फॉरेस्ट फ्लोर में जो पत्तियां नीचे गिरती हैं, बड़ी तेजी से डिके हो जाती है, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, डिकम्पोजर्स इनको बोलते हैं, अपघटक, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तापमान भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जीव जंतु बहुत मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जो भी पत्तियाँ आती हैं बड़ी तेज़ी से वो डिके हो जाती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बोली गई है। बाकी ये बताया कि यहाँ पर डिकम्पोजर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है कि जो पत्तियाँ नीचे आई उनको तेज़ी से डिकम्पोज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं,
लीचिंग हो जाती है, ठीक है ना, और जो पोषक तत्व होते हैं बह के बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर प्लांट का ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेश वाटर हैबिटेट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सतह है, यहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा बैठती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्वच्छ, ठीक है ना, जल स्वच्छ जलीय जो पायतंत्र होते हैं, ठीक है ना, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं, वो यहाँ पर वैसे जीव यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 4 थी। तो जो सबसे बुरी कंडीशन होती है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो होती है फॉरेस्ट फ्लोर की। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं ग्रो कर पाते? ऊपर से सनलाइट नहीं आती है, साथ में जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बह चुके होते हैं। क्यों बह चुके होते हैं? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, साथ में यहाँ डिकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जैसे पत्ती गिरी तुरंत उसको डिकम्पोज करते हैं, बारिश हुई और वो बह गए, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 लेयर: इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर और फॉरेस्ट फ्लोर। अब हम नेक्स्ट में कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।